रामायण सिखाती है क्या? प्रातः काले उठी के रघुनाथ, रामायण बोल रही है। प्रातः काले उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु नावई माता, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ। रामायण सिखाती महाराज क्या? राम जी प्रातः काल उठते हैं और उठते ही सबसे पहले चाय नहीं मांगते। सबसे पहले करते क्या? जैसे ही राम जी प्रातः काल उठते सो करके, तुम माते पिता गुरु नावई मां, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते राम जी। आप अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते, विद्या में सफल होना चाहते, पढ़ाई में कोई भी विद्यार्थी अगर सफल होना चाहता तो हमसे सूत्र ले ले, साहब कभी फेल नहीं होगा अगर वो पढ़ता रहेगा, ये सूत्र अपनाएगा। पढ़ो बच्चों, लेकिन सुबह से उठ करके माता पिता को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना प्रारंभ करें। और ऐसा जो विद्यार्थी कर लेगा, साहब मैं व्यासपीठ से जवाबदारी ले रहा हूं, वो फेल नहीं होगा। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? प्रणाम। आजकल प्रणाम नहीं करते, गोड़ छुअत। प्रणाम की प्रायः पद्धति महाराज बंद हो गई। लोग हमसे पूछते हैं महाराज आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? हम कहते किसी को प्रणाम करना आता ही नहीं, क्यों करवाए? आजकल मिस कॉल मारते, घुटना घुटना टेके लो, घुटनों ने प्रणाम करे, घुटनों में आशीर्वाद धरा है रेखा काल नेमी, घुटनों ने प्रणाम करे महाराज, घुटनों में नहीं है आशीर्वाद। प्रणाम का मतलब है अपने मस्तक को जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्रणाम आप कर रहे हो, जिसको आप जिसके चरण छूना चाहते हो, उसके चरणों में अपना मस्तक रख दो, मतलब अपना अभिमान उसके चरणों में रख दो। प्रणाम करने का मतलब ये है अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान उन गुरुदेव के चरणों में, उन माँ के चरणों में, उस माँ के चरणों में, उस बाप के चरणों में रख दो जिस माँ ने कोख से जन्म दिया, जिस बाप ने अपना जीवन तुम्हारे लिए खपा दिया, और जिस गुरु ने अपनी तपस्या तेज बल तुम्हारे कल्याण के लिए लगा दी, उसके चरणों में अपने मस्तक को रखा दो। लेकिन आजकल प्रायः पद्धति बंद हो गई महाराज। तो प्रणाम जो करता है, जो विद्यार्थी, जो शिष्य और जो व्यक्ति प्रतिदिन माता पिता गुरु को प्रणाम करता, उसके जीवन में 4 चीजें अपने आप बढ़ने लगती। सुनिए, आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्वेद यशो। पहला क्या बढ़ता? आयु, दीर्घायु हो जाता। जो आजकल अकाल मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट के कारण मर रहा, कोई पौआ पीने के कारण मर रहा, कोई अटैक में मर रहा, कोई बाथरूम में मर रहा। ये अकाल मौत से बचना है, बुद्धि शुद्ध रहेगी, प्रणाम करना शुरू करो माता पिता को, संतों को, श्रेष्ठ जनों को। तो पहला आयु, दूसरा विद्या, ज्ञानी बनता है जो श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है। यश, उसका यश बढ़ता, उसका नाम बढ़ता, अंग्रेजी में कहें तो इमेज बढ़ती, उसकी छवि बढ़ती। तीसरा यश है। चौथा बलम, बल, ताकत बढ़ती, लौकिक ताकत, आध्यात्मिक ताकत। मैं एक बात प्रार्थना करूं,
सावधानी पूर्वक सुनना साहब, आप क्षमा कीजिएगा, किसी को भी कोई गंभीर रोग हो गया, आपने बड़े स्पेशलिस्ट को क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया, उसने मना कर दिया, रिफर कर दिया, आप नागपुर जाइए, नागपुर वालों ने रिफर कर दिया, आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे वालों ने भी मना कर दिया, रिफर कर दिया, आपके पास पैसा है, आप विदेश गए, विदेश में आपने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, पर जब वो भी थक जाता तो अंत में वो भी कहता है प्लीज प्रे कीजिए, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी है ना जी, हाँ जी है ना जी, वो भी कहता प्रार्थना करो, परमात्मा बस सब बचा सकता, कोई दूजा नहीं बचा सकता। मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ और दवा दो मार्ग हैं, तो जरूरत भगवान एक तो करेगा नहीं कि आपको रोग होगा, पर दुआ लेते रहिए, प्रणाम करते रहिए, पता नहीं कब तुम्हें जरूरत पड़ जाए। तो जब दवा काम करना बंद कर देती तब श्रीमान दुआ काम करती है, ध्यान रखिएगा। जब दवा काम करना बंद कर देती तब क्या काम आता है? दुआ काम आता है, आशीर्वाद काम आता है। हम नहीं कहते, रामायण में राम जी खुद कर रहे हैं, प्रातः काले उठ के रघुनाथ मारे पिता गुरु जीवन में दीनता बनाए रखिए। आजकल कुछ लोग तो इसलिए प्रणाम नहीं करते कि हमारी छवि खराब हो जाए। लोग क्या सोचेंगे कि इन महाराज को प्रणाम कर। हाँ, अच्छा महाराज, एक गुरुजी का एक चेला था, अब वो चेला रोज सुबह से 4 बजे प्रणाम करने आता था। तो और जो चेले थे उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका बड़ा अच्छा भगत है, रोज 4 बजे प्रणाम करने आता है। गुरुजी ने कहा भगत नहीं है, नंबर 1 का अभिमानी है। बोले क्यों? बोले जब से राजनेता बन गया तो 4 बजे इसीलिए प्रणाम कर लेता ताकि दिन में सबके सामने प्रणाम ना करना पड़े, तो अंधेरे में ही कर जाता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी छुपके से पढ़ अब बाहर जाएंगे, गुरु हाँ है गुरुजी बैठे, अब बुलाओ, तो हम गए नहीं अभी थोड़ा सा। लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मैं प्रार्थना करूं आपसे कोई श्रेष्ठ हो, आपका गुरु, आपकी माँ, आपका पिता, उनको प्रणाम करने में और उनका लोगों में परिचय देने में कभी मत कतराइए साहब। गर्व से कहिए ये हमारा बाप है या हमारा गुरु है। अगर आप कतराएंगे परिचय देने में, श्रीमान कितना भी आप कर्म कर ले, जीवन में सफल होने वाले नहीं है।